सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे शेयर मार्केट के ऊपर कि कैसे हम लोग पैसा अर्न करते हैं और कहाँ पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिस्कशन में बात करेंगे। ठीक है, तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हम लोग कैसे शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना। उस और कई जगह पे आपने ट्राई भी किया होगा पैसा लगाने का, लेकिन आपको कभी कभी पता ही नहीं होता कि पैसा एक्चुअली में लगाना कहाँ पे है ना। तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है आपका शेयर मार्केट को लेके, तो वो आता है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है। वाई यू वांट टू इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट, उसके पीछे कई लॉजिक होते हैं कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉजिक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कोई आपने कहीं से सुना कि कोई शेयर था, ठीक है, और वो शेयर दो गुना हो गया, ठीक है, तीन गुना हो गया या चार गुना हो गया। तो ऐसा आपने कहीं से सुना, ठीक है, और आप सोच रहे हो, आपके मन में लालच आ गया कि भाई मेरे को भी इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि शेयर जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट अर्निंग करके दे रहे हैं। लेकिन उस सब के पीछे भी लॉजिक होता है। देखो, ये रियलिटी है कि आपका शेयर दो गुना हो सकता है, तीन गुना हो सकता है, चार गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और ऐसे भी आता है कि भाई देखो, एक होती है, ये होगी शेयर खरीदने का हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम ट्रेडिंग की, ठीक है। तो ट्रेडिंग में कैसा आपने सुना होगा कि एक बंदे ने आज 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 1 लाख रुपए अर्न किया। आपने कहीं सुन लिया किसी ने 10 लाख अर्न किया, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी कि उसने 10 लाख अर्न किया, उसने 1 लाख किया। और वो भी कब किया? वन डे में, ठीक है। कब किया? एक ही दिन में उसने 10 लाख अर्न किया। लेकिन उसके पीछे आपको लॉजिक पता है? ठीक है, अब आप पहले मैं शेयर्स की बात कर लेता हूं कि शेयर्स आपके शेयर्स जो हैं वो दो गुने हुए, ठीक है, या फिर तीन गुने हुए, या फिर चार गुने हुए, या फिर हुए 10 गुने। उसके पीछे टाइम पीरियड पता है आपको? कितना उसमें टाइम लगा है? टाइम पीरियड का कुछ पता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट। एक साथ आपको एक दिन में दो गुना नहीं मिलेगा, ठीक है, तीन गुना नहीं मिलेगा, 10 गुना। वो 10-10 सालों से शेयर होल्ड करे होते हैं लोग, है ना। और भी लॉन्ग टर्म में करते हैं, 5-5 साल, एक एक साल, जो जिसका शेयर का जैसा कंपनी का पोर्टफोलियो होगा, है ना, उसका जैसा मार्केट कैप होगा, या फिर जैसा कंपनी ग्रो करेगा, उस बेस पे वो होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग में एक बंदे ने एक दिन में 1 लाख कमाया, ठीक है, आपने कहीं से सुना या फिर वीडियो देखा, कमा लिया। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आपको एक्चुअली में पता है कि उसका फंड कितना था, या कह सकते हैं हम कैपिटल कितना उसने यूज किया। उसके बारे में आपको पता है कहीं पे कि भाई उसने 1 लाख तो कमा लिया, उसने 10 लाख तो कमा लिया एक ही दिन में, लेकिन उसका कैपिटल कितना था? आपको पता होता है उस चीज का? क्योंकि कैपिटल जब आदमी 1 लाख कमा रहा है ट्रेडिंग से, तो कम वो 10 से 15 लाख रुपए नॉर्मली ट्रेड करता है। 10 से 15 लाख रुपए की वो नॉर्मली ट्रेड करता है, तभी वो 1 लाख कमा सकता है डेली, ठीक है। और भी ज्यादा हो सकता है, मैं एक नॉर्मली मिनिमम आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है वो 50 लाख से ट्रेड कर रहा हो, डेली का 1 लाख कमा रहा हो, ठीक है। क्योंकि देखो, 10% निकलना शेयर मार्केट में वन डे में एक आम बात है, ठीक है, इजीली निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग से, ठीक है। ट्रेडिंग से और हो सकता है कि आपका नेक्स्ट डे में भी 10 लाख का 10% का लॉस भी हो जाए, जो आपने कमाया था वो आप गवा भी दो। उसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। साइकोलॉजी हमारी स्ट्रांग होगी, तभी हम लोग पूरा सेटअप के साथ अर्न कर सकते हैं। हम लोग एक दिन में, हम क्या पता है क्या चाहते हैं कि हम लोग आज पैसा लगाया, ठीक है, जस्ट अ वेट, हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि हमने आज लगाए, हमने 10 लाख रुपए आज लगा दिए, तो ये कल कल में कितना हो जाना चाहिए? 20 लाख हो जाना चाहिए, ठीक है। आज हमने 10 लाख लगा दिया, कल कल में कितना हो जाना चाहिए? 20 लाख हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? एक ग्रीड है, और ये ग्रीड हमको क्या करता है? बर्बाद कर देता है, जिससे बोलते हैं लोग ट्रेडिंग जुआ है। वो इसी बेस पे होता है कि भाई आप लगा तो एक दिन में रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको एक ही दिन में वो डबल चाहिए। ऐसा कहीं हो सकता है? आज चलो आपने कर भी लिया ना, तो नेक्स्ट डे में आज जो 20 कमाया ना, 20 की 20 आप खत्म कर दोगे, कैपिटल आप वाइप कर दोगे। तो फिर आप क्या बोलोगे कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे आप कहीं भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, उसमें आपको बहुत रिस्क रह जाता है। तो उसी के बेस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, आप सब चीजें देख के करो, ठीक है। वो सब चीज आप नहीं देखोगे तो उसमें तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि क्या है ना, आप ट्रेडिंग तो करते हो, ठीक है, आपने 10 लाख कमाया, मैं ये नहीं कहता 10 लाख में, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 1,000 रुपए डेली कमा रहे हो, ठीक है,
कितने से कमा रहे हो? 15,000 लगा के कमा रहे हो, या फिर 10,000 लगा के आप डेली का 1,000 कमा रहे हो। लेकिन उसको मेंटेन करो कि भाई हमें हमें इतना ही कमाना है, हमें ज्यादा के पीछे नहीं भागना है कि हमें 10,000 लगा रखा है तो दूसरे दिन ये 30,000 हो जाना चाहिए, दूसरे दिन ये 20,000 हो जाना चाहिए। ऐसा हमको बिल्कुल कतई भी नहीं सोचना, हमारी साइकोलॉजी को नहीं बिगाड़ना है। तभी आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। या मैं शेयर की बात करता हूँ, तो शेयर में हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई दोगुना हमको एक दिन में हो जाए, या 10 दिन में हो जाए, 20 दिन में हो जाए। दोगुना होने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा शेयर को, ठीक है। जब भी कंपनी वो ग्रो करेगी तभी आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम राइट जगह पे कैसे करें, ठीक है। राइट, सही जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। कि देखो, कोई कंपनी है या फिर कोई कंपनी का शेयर है, ठीक है। उसका आप अगर कोई भी एक शेयर ले रहे हो, है ना, एक शेयर आप ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो उस कंपनी का, आप ओनरशिप ले रहे हो कंपनी की, ठीक है। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी एप्पल कंपनी की, कि एप्पल कंपनी के मालिक को ही कंपनी ने निकाल दिया, ठीक है। एप्पल कंपनी के मालिक को ही कंपनी ने बाहर निकाल दिया, या फिर उसको बिल्कुल निकाल दिया। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई कंपनी का मालिक बाहर निकल जाए? बिल्कुल हुआ था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मालिक वो नहीं होता है जो फाउंडर होता है, ठीक है। फाउंडर मालिक नहीं होता है। मालिक कौन होता है? जो उसके शेयर्स के होल्डर होते हैं, ठीक है। शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो उसके एक्चुअल में मालिक होते हैं। जैसे आपने एक शेयर खरीदा ना, तो आप वहां पे ओनरशिप आपको उस कंपनी का मिल रहा है, जिस कंपनी का आपने शेयर बाय किया है, तो आप उस कंपनी के ओनरशिप मिल रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको देखो, हर कंपनी का एक अलग अलग सेंटीमेंट होता है कि उसका फंडामेंटल कैसे आपको चेक करना है, मार्केट कैप कैसे चेक करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ कि आपका कोई 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। 100 रुपए किसी एक शेयर की कीमत है, और उस कंपनी का जो उस कंपनी का 100 रुपए का कोई शेयर है, और उस कंपनी का जो है वो कितने शेयर कंप्लीट टोटल उसके पास हैं। जैसे कि एक कंपनी का 100 रुपए का शेयर हो गया, और उसके पास जैसे कि मैं कहता हूं कि आपका 10 लाख शेयर है उसके पास, ठीक है। 10 लाख शेयर कंपनी के पास है, तो उसका मार्केट कैप कितना हो गया? 10 करोड़, ठीक है। मार्केट कैप कितना हुआ उसका? 10 करोड़ हो गया उस कंपनी का। अभी किसी कंपनी के पास 10 रुपए का शेयर है किसी कंपनी का, और उसका मार्केट कैप खाली 1,000 है, ठीक है। मार्केट कैप उसका 1,000 है, और 10 रुपए का शेयर है, तो उसका टोटल जो टोटल उसका मार्केट कैप कितना हो गया? 10,000 हो गया, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जैसे 100 रुपए का कोई शेयर है, और उसके पास, उस कंपनी के पास टोटल शेयर कितने? 10 लाख है, तो उसका टोटल मार्केट कैप कितना हो गया? 10 करोड़ का। और एग्जांपल दूसरा, तो एक कंपनी के पास 10 रुपए का शेयर है, और उसके पास 1,000 शेयर है, तो उस कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना हो गया? 10,000 रुपए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपनी का देख सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है, क्या क्या काम करती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे, अभी मैं एग्जांपल लूं, देखो, हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। सीमेंट घर में लगाने में यूज करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं। तो रोजमर्रा की चीजें बहुत सारी हैं, उनकी आप चेक करके कंपनीज का ये क्या क्या काम करती हैं, है ना। हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, एयरटेल की सिम यूज करते हैं, जियो की सिम यूज करते हैं, ठीक है। तो उनके हम लोग फंडामेंटल एनालाइज करके और हम शेयर अच्छे खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या, उनका कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना है कि उस कंपनी में मार्केट कैप क्या है उसका, ठीक है। कितना पैसा लेके बैठी है, प्रमोटर कितने हैं उसके, तो उसी बेस पे हमको शेयर्स बाय करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंपनी, आपको ये चीज और देख लेनी है कि वो प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कोई कंपनी छोटी होती है तो उसमें उसका डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। जैसे आपको मिल तो जाएंगे, 2 रुपए की कंपनी है, 10 रुपए का शेयर है किसी का, है ना, और 2 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है, बीएसई में लिस्टेड है, या फिर एनएसई में भी है या नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो है या नहीं है। तो वो सब चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। और ये सब शेयर आप देखो, अभी पहले ऑफलाइन खरीदे जाते थे, अभी ऑनलाइन खरीदे जाते हैं। तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट का नीड होता है, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंजल वन, धन, अपस्टॉक और आईसीआई चारों के दे दिए, सभी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, वहां से आप फ्री में अपने डीमेट अकाउंट ओपन करके शेयर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको देख के आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।